नीतीश सरकार की शराबबंदी योजना को सफल बनाते बनाते आज एक दारोगा अपनी जान को काल के गाल में समा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़ और मैं हूं सलमान सागर। सरकार की वो योजना, जिस योजना के तहत सरकार ने पूरे बिहार में पुलिस वालों को शराब के पीछे लगाया, लेकिन पुलिस वालों के हाथ नहीं खोले। जी हां, आज अगर दिनेश राम सीतामढ़ी के मेजरगंज थाने में उप थानेदार की अगर हत्या हुई है, अपराधियों का अगर खौफ आम लोगों के सर पर चढ़ के बोल रहा था, अगर अपराधियों का खौफ पुलिस वालों पर ऐसा सर चढ़कर बोलेगा तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ सरकार और सरकारी सिस्टम और सरकारी मशीनरी होगी। आखिर पुलिस वालों के हाथ सरकार कब खोलेगी? आखिर यूपी जैसे हालात बिहार में कब पैदा होंगे? आखिर नए डीजीपी, नया कमान, नया ऑफिस, नया चुनाव, नए मुख्यमंत्री, फिर से अलग से नई कैबिनेट और उसके बाद भी हत्याओं का दौर लगातार जारी है। आम लोगों का क्या होगा जब पुलिस वाले मारे जाएंगे, जब दारोगा मारे जाएंगे, जब चौकीदार को गोली लग जाएगी, जब ऑन द स्पॉट अपराधी आंख में आंख मिलाकर पुलिस पे गोली चला सकता है, तो फिर आम लोगों का या फिर वैसे पदाधिकारी जो बीडीओ हैं, सीओ हैं, डीसीएलआर हैं या फिर और भी दूसरे सिविल मामले में देखते हैं, उन लोगों का क्या होगा? आज सीतामढ़ी के मेजरगंज के उप थानेदार की गोली मारकर जिस तरीके से अपराधियों ने हत्या की है, ये सरकार की उदासीनता को दर्शाता है। क्यों नहीं डीजीपी साहब पुलिस को कहते कि तुम अपने तरीके से काम करो? क्यों नहीं बिहार सरकार कहती कि पुलिस को पूरी तरह से फ्री है कि वो जिस तरीके से चाहे वो काम करे, बस कानून का पालन करते हुए, बस कानून और संविधान को ध्यान में रखते हुए काम करे? क्या सिर्फ अपराधी ही गोली चला सकते हैं? क्या मरने वाले दारोगा के पीछे, क्या मरने वाले पुलिस के पीछे उनकी माएँ नहीं होती? क्या आज जो दारोगा मरे हैं उनके पीछे उनकी विधवा नहीं होंगी? क्या उनके पीछे कोई रोने वाला नहीं है? अगर रोने वाला है, अगर सरकार को तनिक भी लज्जा आएगी तो अब डीजीपी साहब, सिंघल साहब ये कहेंगे, सरकार से बात करेंगे या फिर सरकार डीजीपी साहब से बात करे और पुलिस के हाथ खोलिए साहब। हाथ नहीं खोलने का नतीजा है आपने पूरी पुलिस फोर्स को शराब के पीछे लगा रखा है, जबकि आपको चाहिए था कि शराब तस्करों को धरपकड़ करने के लिए आप अलग से एक टीम बनाते और शराब माफियाओं, कैसी शराबबंदी है ये शराबबंदी कैसी है? शराब माफियाओं का खौफ अब आम लोगों में आ गया है। जो शराब माफिया कल तक लाखपति थे, आज उनका कारोबार इतना बड़ा हो गया है कि वो करोड़पति हो गए हैं। तमाम लोग जानते हैं, हर मोहल्ले में, हर कस्बे में, हर गाँव में, हर गली में, हर चौराहे पर आपको शराब मिल जाएगा। शराबबंदी की सारी योजनाएं फेल है क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से इस योजना को लागू किया है, योजना को लागू करने के तरीके ही गलत हैं। और तो और डीजीपी साहब जब नए आए थे तो हम लोगों को ऐसा लगा कि हो सकता है कि सिंघल साहब ने बहुत बढ़िया काम किया। जब आप आईपीएस थे, जब आप एसपी थे तो आपने बहुत बढ़िया काम किया, लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी। लेकिन आपके आने के बाद भी आपने उस तरीके के जैसे मंत्र नहीं दिए जैसे मंत्र पे आज यूपी काम कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस के ऐसे हाथ खोल दो कि पुलिस बेकाबू हो जाए और पुलिस आम लोगों को गोली मार दे, लेकिन ऐसा भी ना हो कि पुलिस गोली खाती रहे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, एक मिनट आइए यहाँ। अरे आइए भाई, क्या लगता है पुलिस जब गोली खाएगी तो आम लोगों क्या होगा? ये पुलिस को जब तक आप फ्री हैंड नहीं देंगे, और अब तक हम लोगों ने ये देखा था कि शराब माफिया की वजह से पुलिस की नौकरी जा रही थी, अब तो जान भी जा रही। तो ये पूरी तरीके से बिहार सरकार नीतीश कुमार की फेलियरनेस को दर्शाता है। जब तक आप पुलिस को पुलिसिंग करने नहीं देंगे
और आप उस पर प्रेशर की राजनीति बनाएंगे तो ऐसे ही पुलिस वाले की हत्या होगी और निर्मम हत्या होगी। ये तो शुरुआत मात्र है। ऐसा नहीं लगता है कि ये सारे क्रिमिनल्स, बदमाश, शराब व्यापारी किसी न किसी नेता के, चाहे वो नेता सत्ता पक्ष के हों या फिर विपक्ष के लोग हों, चाहे जिस दल के हों, कहीं ना कहीं ये माफिया लोग किसी न किसी नेता से, किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं और इस वजह से सरकार इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने से मना करती है। मैंने अभी पहले आपको कहा है कि जब तक आप पुलिस को पुलिसिंग करने नहीं देंगे, इसका मतलब है कि सत्ता पक्ष के लोग संरक्षण दे रहे हैं ऐसे शराब माफियाओं को, ऐसे आतंकवादी गिरोह को। मैं इसे आतंकवादी गिरोह कहूंगा, जो देश हित में नहीं देश विरोधी कार्य में लगे हुए ये लोग आतंकवादी। और ये सत्ता पक्ष के लोगों के दबाव में पुलिस को प्रेशर में रखा जाता है और उनको फ्री हैंड दिया जाता है, जो अपराधी तत्व के लोग हैं। जो पुलिस वाले मारे गए हैं, जो दारोगा जिनकी हत्या हुई है, इनके भी परिवार के लोग हैं, इनके पीछे भी रोने वाले बीवी होंगे, इनके बच्चे भी अनाथ हो गए होंगे, इनके भी माँ और बाप के आंखों में बहुत सारे सपने होंगे, ख्वाब होंगे। इन्होंने जब नौकरी ज्वाइन किया होगा तो इन्होंने बहुत कुछ सोचा होगा कि हम जब दारोगा बनेंगे तो हमारे गांव में हमारा नाम रोशन होगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो वीर चक्र हासिल करेंगे। लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं रहा। अब तो कुछ नहीं, जिंदा लाश बन के रह गया। अब तो जिंदा लाश बन गया। एक चौकीदार को भी की तरफ से एक मेडल मिल जाएगा उनके परिवार को। सरकार के तरफ से उनके परिवार को सिर्फ एक मेडल मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पुलिस वाले के भी, उनके पीछे भी उनके परिवार होते हैं, उनके पीछे भी रोने वाले बच्चे होते हैं और उनके पीछे भी आज होंगी तो उनकी विधवा। लेकिन अगर ये हत्या हुई है तो पूरी की पूरी तरह से ये सरकार और डीजीपी बिहार सरकार के सिस्टम, उनके काम, उनके देख रेख और उनके दिशा निर्देश का फेलियर है। क्योंकि डीजीपी साहब हाथ नहीं खोलेंगे अगर कानून का और कानून के रखवालों का, तो कानून के भक्षक, कानून के रक्षकों की इसी तरीके से हत्या करते रहेंगे और आए दिन आप मरने के बाद उन्हें एक मेडल देकर के आप उन्हें सम्मानित करेंगे और शायद 2, 4, 10 लाख रुपया दे देंगे। लेकिन उनके पीछे जो चीख और पुकार उठेगी वो शायद सरकार को हिला दे। ये बहुत बड़ी घटना है, ये कोई छोटी घटना नहीं है। बिहार में मैं समझता हूं कि आज पूरे हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी घटना है कि एक दारोगा की गोली मारकर हत्या होती है, एक चौकीदार के जिसमें 5-5 गोलियां लगती हैं। और इतना क्षमता, इतनी पावर, मतलब इतनी ताकत आखिर गुंडों में आती कहां से? आखिर गुंडों को ऐसा लगता कैसे है कि हम बच जाएंगे? आखिर गुंडों के अंदर इतना वो जो क्रूरपन आता है वो कैसे आता है? क्यों नहीं सरकार हाथ खोल रही है? क्यों नहीं सरकार कहती है तमाम जिले के एसपी से कि आप अपने तरीके से काम करो, बस लॉ एंड ऑर्डर बचा के करो? मैं ये नहीं कहता हूं कि तमाम लोगों को आप गोली मार दीजिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि पुलिस वाले के ऐसे हाथ खोल लो कि वो बेकसूरों को गोली मार दे। लेकिन जो अपराधी या फिर उनका अपराध सर चढ़ कर बोल रहा हो, जो काबू से बाहर हो चुका हो, जो पुलिस वाले पे गोली तान दे, जो समाज के निहत्ते बेकसूर लोगों पर गोली तान दे, गोली चला दे, तो फिर ऐसे लोगों का रहना और न रहना भी कोई औचित्य नहीं बनता। हालांकि मानवाधिकार के पहलुओं की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन वही मानवाधिकार जो गुंडों के मरने के बाद लागू होता है, वही मानवाधिकार इन पुलिस वालों के मरने के बाद भी लागू होना चाहिए और सरकार को, सरकारी सिस्टम को इस पर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल दिनेश राम नाम है, फिलहाल दिनेश राम जी दारोगा मेजरगंज के का शव यहाँ पड़ा हुआ है और खड़े हैं यहाँ पर तमाम जिला की पुलिस फोर्स, जिनकी आंखें नम है और उनके अपने पराये रिश्तेदार। सीतामढ़ी के सदर अस्पताल में अभी उनका बॉडी आ गया है। खबर अब ये भी है कि गोली चलाने वाले किसी एक अपराधी की बाद में इनकाउंटर में या फिर उन पुलिस वालों, उन गुंडों के बीच आपसी गोलीबारी में भी एक अपराधी की मौत हुई है। अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है कि उन गुंडों के बीच आपसी गोलीबारी में किसी दूसरे अपराधी की मौत हुई है या पुलिस के द्वारा मौत हुई है, लेकिन एक अपराधी की भी मौत होने की बाद में खबर आ रही है। अभी इस घटना की पुष्टि नहीं हुई है। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो लाइक करें हमारा FB पेज और हमारे इसी नाम के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देखते रहें द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़। थोड़ा चेहरा है इनके ना, चेहरे है थोड़ा।
भाई मैं आपका बयान ले लूँ? आपका बयान लूँ इसका? मेरा बयान किसे क्या लीजिएगा? ये अल्लाह मजमा दीजिएगा क्या? कुछ नहीं। बयान दे दीजिए। हाँ जी। चौकीदार ठीक है, खतरे से बाहर हो गया, गोली निकाल दिया गया। हाँ? बाजू में, सीना में, पेट में। पहले उसी को लगाया। क्या अमित? पुलिस लाइन से लोग है कि नहीं? पुलिस लाइन से आया है लोग क्या? नेताजी लोग लाइन से लोग आए हैं? हाँ? वहाँ सब देंगे। नहीं। जो पकड़ गए, पकड़िए कुछ। सर, पुलिस वाले की हत्या, क्या लगता है कि अपराधियों का जो खौफ आम लोगों के दिल में है, जो अपराधियों का खौफ पुलिस वालों में है, वो खौफ अपराधियों के दिल में पुलिस का कब आएगा? ऐसी बात नहीं है। एक सूचना मिली थी थाने को कि कुछ वैध एलिमेंट जो पहले से केस में बांधते थे तो एक जगह जमा है। उसी पर हमारे पुलिस पदाधिकारी और कांस्टेबल और चौकीदार गया था छापामारी में। घर में घुसते वक्त ही भीतर से अचानक फायरिंग कर दी गई, जिसमें हमारे 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए
एक जख्मी सब इंस्पेक्टर दिनेश राम को इलाज के लिए लाने के क्रम में ही रास्ते में डेथ हो गई, और दूसरा जो है तो इलाज के क्रम में है, चौकीदार लाल बाबू पासवान। एक क्रिमिनल की भी मौत हुई है। ऐसी सूचना प्राप्त हुई है, लेकिन अभी अपूर्ण सूचना है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। आम लोगों की जब हत्या होती है या फिर कह लेंगे कभी कभी किसी अपराधी की हत्या होती है तो ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार और बहुत सारे राइट्स आते हैं, लेकिन क्या पुलिस वालों के लिए भी ह्यूमन राइट्स है कि नहीं, और उसके पुलिस वालों के ह्यूमन राइट्स की रक्षा क्या पुलिस वाले कर पाएंगे या फिर नहीं? इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। ऐसा नहीं लगता है कि बिहार सरकार को पुलिस का जितना हाथ खोलना चाहिए उतना हाथ नहीं खोला गया है? पुलिस को वो आज़ादी नहीं मिली काम करने के लिए जो मिलना चाहिए? ऐसी कोई बात नहीं है, पुलिस को आज़ादी है काम करने का। अभी दुर्भाग्यवश घटना घट गई, लेकिन आज़ादी पूर्ण रूपेण आज़ादी है पुलिस को काम करने की। ये कहने की बातें हैं, प्राधिकारी हैं तो अपने डिपार्टमेंट के पक्ष में ही बात करेंगे, लेकिन आज मरने वाला मर गया है और पुलिस को वो आज़ादी बिल्कुल नहीं मिली है जो आज़ादी उन्हें मिलनी चाहिए। सिंघल साहब जब डीजीपी बने तो पूरे बिहार को ये आस थी कि शायद फिर से एक नए तरीके से, एक नए सिस्टम के साथ बिहार पुलिस लैस होगी और बिहार पुलिस का मनोबल बढ़ेगा और उसे काम करने की पूरी आज़ादी मिलेगी। लेकिन ये हत्या ये दर्शाता है कि पुलिस को काम करने के लिए वो आज़ादी नहीं मिली है जो आज़ादी उन्हें मिलना चाहिए। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़। थैंक यू।